हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जागृति अवस्थी, यानी कि जो 2020 की यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टॉपर रही हैं। इन्होंने अपनी जो है जो रिटन कॉपी थी उसको किस तरीके से लिखा है, यहाँ पर उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने, और ये इंग्लिश मीडियम से उन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया था। तो हम एनालाइज करेंगे किस तरह से उन्होंने अपना आंसर यहाँ पर लिखे हैं। तो आपको उस तरीके से लिखना चाहिए या किस तरीके से कैसे आप लिख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला ही क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, दादाभाई नौरोजी लेफ्ट एन इंडेलेबल इम्प्रिंट ऑन दी नेशनल मूवमेंट एक्सप्लेन। दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन पर एक अमिट छाप छोड़ी, स्पष्ट कीजिए। यानी कि किस तरह से उन्होंने इसके लिए काम किया, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर जागृति अवस्थी ने किस तरीके से अपना आंसर लिखा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है, नौरोजी इज़ ऑफन रेफर्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज प्योनियरिंग विजडम रिगार्डिंग नेशनल आइडेंटिटी। यानी कि दादाभाई नौरोजी को जो है रेफर किया जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है उन्होंने शुरुआत की है कि नौरोजी जो है वो क्या थे, उनको जो है रेफर किस तरीके से किया जाता था। उसके बाद उन्होंने पहला पॉइंट देकर यहाँ पर लिखा है, प्रोपेगेटेड द कॉज ऑफ इंडियाज़ वेलफेयर एब्रॉड। यानी कि जो इंडिया की वेलफेयर जो थी, यानी कि इंडिया का जो पैसा था वो बाहर भेजा जाता था, उसके बारे में उन्होंने किस तरीके से लिखा और क्या बताया, ये देखते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन स्प्रेड दी मैसेज अबाउट इंडियाज इकोनॉमी माइजरी इन लंदन। और इसी में इसमें इन्होंने लिखा है, इलेक्टेड टू दी इंग्लिश लेजिस्लेचर इन लंदन एंड यूज इट टू वॉइस इंडियाज कंसर्न्स। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो थी लंदन में, उन्होंने इस मैसेज को जो है फैलाया इकोनॉमिक माइजरी को लंदन में। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इलेक्टेड इंग्लिश जो लेजिस्लेचर थे लंदन में, वो यहाँ पर जो है इसको कंसर्न के रूप में यूज़ करते थे। तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में उन्होंने लिखा है, इकोनॉमिक अवेकनिंग थ्रू ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। यानी कि धन जो बाहर जा रहा था उसको बताया कि इकोनॉमिक अवेकनिंग, यानी कि उन्होंने जो है आर्थिक रूप से समझाया, आर्थिक रूप से इस तरीके से बताया कि बाहर जो पैसा जाता था भारत का, वो किस तरीके से जो है भारत के लिए ही खतरा बनता जा रहा था। यानी कि भारत में इससे पैसा कम हो जाएगा, धन कम हो जाएगा, उसको भी इन्होंने समझाया है। फिर इन्होंने बताया, हाईलाइटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमी बाय द ब्रिटिश बाय ड्रेनिंग वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, पेंशंस, गिफ्ट्स, डिविडेंड्स। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी कि शोषण हो रहा है इकोनॉमिकली, जो कि ब्रिटिश यहाँ पर कर रहे हैं। ड्रेनिंग वेल्थ जो कि यहाँ पर किस तरीके से बाहर जा रहा है, सैलरीज के रूप में बाहर जा रहा है, पेंशंस के रूप में बाहर जा रहा है, गिफ्ट के रूप में बाहर जा रहा है, और डिविडेंड्स के रूप में ये पैसा बाहर जा रहा है, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक जो हिस्ट्री है वो ख़राब होती जा रही है। इसके अलावा इन्होंने बताया है, कैंपाइंड फॉर इंडियन इकोनॉमी फ्यूडल बाई इंडियन कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पर इन्होंने बताया इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंडियन कैपिटल और एंटरप्राइजेज जो है वो धीरे धीरे लगातार गिरते जा रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने फिर रखा है अपना पॉइंट थर्ड वाला, गेव स्लोगन ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यानी कि यहाँ पर जो है नेहरू जी ने जो है स्लोगन दिया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब होता है कि आप जो है टैक्सेशन तब तक नहीं देंगे जब तक उसका रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसका हिसाब किताब आपको नहीं दिया जाता है, तब तक आप टैक्स नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पर पहले ही बता दिया कि यहाँ पर टैक्स जो है वो बाहर जा रहा है लगातार सैलरीज और पेंशन के रूप में। तो उन्होंने इसलिए यहाँ पर बता दिया कि अब टैक्सेशन अगर नहीं दिए, टैक्सेशन तब तक नहीं देंगे जब तक रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं दिया जाएगा। तो ये स्लोगन उन्होंने नेहरू जी ने दिया था। इसका पॉइंट भी इन्होंने दिया, एजेंडा फॉर रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसका मतलब है कि ये एजेंडा बनाना था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको रिफॉर्म किया जा सके। फिर फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया है, पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस एंड एनफोर्स्ड इंडियाज अर्ली कमिटमेंट टू अ वेलफेयर बेस्ड नेशनल ऑर्डर। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उन्होंने जो है इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया और इन्फोर्स इंडियाज़ अर्ली कमिटमेंट, यानी कि वेलफेयर जो थी इंडिया की, जो कि नेशनल ऑर्डर बनाए रखने में काम में आ सकती थी, उसको जो है यहाँ पर इनको उन्होंने एनफोर्स्ड किया। फिर है फिफ्थ पॉइंट, जिसमें यहाँ पर हमें बताया है कि उन्होंने जो है मैगजीन जो थी, जैसे कि वॉइस ऑफ इंडिया, इसके अलावा राष्ट्र गुफ्तार जो है, हेल्प इन मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। यानी कि ये इस तरह की जो मैगजीन थी, इन्होंने पब्लिक ओपिनियन बनाने में भी काफ़ी बहुत मदद की। फिर सिक्स्थ पॉइंट उन्होंने लिखा है, बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मल्टीपल टाइम्स।
तो यहाँ पर जो है ये भी बता दिया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे कई बार। उन्होंने 1905 के सेशन में यहाँ पर एक्सेप्ट किया था आइडिया ऑफ स्वराज एंड स्वदेशी, यानी कि स्वराज और स्वदेशी का जो आइडिया था 1905 में उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। और 7वां पॉइंट उन्होंने बताया रिफॉर्म मूवमेंट्स इन पारसी सर्कल। तो ये यहाँ पर जो है उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि उन्होंने जो है क्या क्या किया ताकि जो है वो एक ओपिनियन पब्लिक के मन में जो है डाल सकें कि किस तरीके से उनका जो पैसा है वो सबसे पहली बात तो कि बाहर जा रहा है। इकोनॉमिकली वो काफ़ी एक्टिव थे, जिससे उन्होंने जो है काफ़ी पब्लिक को इस तरीके से जो है अवेकन किया था। इसके अलावा लास्ट में फिर उन्होंने बताया है कि दस दादा भाई नौरोजी लेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनलिस्ट अवेकनिंग, क्रिएटेड द ओपिनियन फॉर इंडियन लेड इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट, इट वाज ऑन दिस फाउंडेशन दैट नेशनलिस्ट मूवमेंट ग्रू अपॉन। तो इस तरीके से यानी कि उन्होंने ज़्यादा बहुत खुलकर इसके सामने नहीं आए, लेकिन इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पब्लिक के सामने रखी थी जिससे पब्लिक जो है अवेकन हो पाई थी उस वक्त। इस तरह से उन्होंने अपने नेशनल मूवमेंट्स में जो है काफ़ी बड़ा हिस्सा एक तरह से लिया था, जिसकी वजह से पब्लिक को इस तरीके की डिटेल्स भी पता चल पाई थी। और इसके अलावा भी हिस्ट्री में आप देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे तो काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो नौरोजी के बारे में लिखी हुई है, किस तरीके से उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर काम किया था उस वक्त में। तो एक बहुत बड़ा योगदान रहा था नेशनल मूवमेंट को क्रिएट करने में उनका भी। तो ये डिटेल यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एनालिसिस में देख पा रहे हैं कि जो जागृति अवस्थी उन्होंने किया था। इस तरीके से इन्होंने आंसर आप बता सकते हैं कि कोई भी किसी के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप सबसे पहले तो यही बताइए कि उनको जो है किस तरीके से रेफ़र किया जाता है, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे वो अपना जो है अच्छे से काम कर सकते थे या करा था। तो इस तरीके से आप आंसर डिटेल में दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो है आपको आंसर का तरीका ये पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।